आज देखेंगे यूज ऑफ दी का टाइप 2। यूज ऑफ दी का टाइप 2। टाइप 2 में क्या क्या पढ़ना है सारा पॉइंट सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद वन बाय वन उसी सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहला आता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको पहले मुझे एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आप डिक्टेट कराने दीजिए, उसके बाद मैं अच्छे से लिखता हूं, बताऊंगा आपको। उसके बाद है डायरेक्शन, उसके बाद है पॉलिटिकल, उसके बाद है पार्टी, ठीक है। तीसरा है, उसके बाद डेजर्ट, उसके बाद है बे, उसके बाद है न्यूज़पेपर, उसके बाद है नेशनलिटी, उसके बाद है रिवर, सी, बे, ओशन, उसके बाद है, यहां है होगा रीजनल। डेजर्ट के बाद नली होना चाहिए, माउंटेन, उसके बाद होगा माउंटेन। आजा रिवर, सी, बेसन, ठीक है। उसके बाद होगा फिर, सब लोग बैठ जाइए आराम से, सब लोग बैठिए। उसके बाद होगा रिलीजन, उसके बाद होगा रिलीजियस बुक, ठीक है। सो 7 नंबर में होगा, ठीक है, पोस्ट एज ग्रीफ। आप पहले इसको एक एक करके हम पहले समझ लेंगे, तब फिर वन बाय वन करके डिटेल बताएंगे। आइए, म्यूजिकल क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ पहले समझिएगा क्या होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जैसे आपको दिमाग में गया होगा, आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जैसे हो गया तबला, गिटार, वायलिन, सैक्सोफोन, ये सब के सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन समझिएगा क्या होता है। डायरेक्शन जो होता है वो फिजिकल के आधार पे होता है। फिजिकल का मतलब होता है भौगोलिक। भौगोलिक कैसे, जैसे डायरेक्शन की बात आई तो डायरेक्शन 4 होता है, सब जानते हैं कौन कौन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है, एक आता है ज्योग्राफिकल, भौगोलिक रूप से आता है, जान लीजिए, जिसको बोलते हैं बाएं दाएं, राइट लेफ्ट, अप डाउन, ये सब भी भौगोलिक है। अब उसके बाद आता है कौन, सॉरी, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीति, मतलब जो राजनीति पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जैसे उसके नाम के पहले विधि लगता है। हम लोग नाम सुने हैं कुछ राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। अब इसको समझिए। फिर है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र, जैसे द हिंदुस्तान जो आपके यहां आता है, द दैनिक जागरण। उसके बाद फिर क्या है, नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयता, जैसे हम कहते हैं ना अपने आप को भारतीय। द इंडियन, ठीक है, जो जापान में रहने वाले को होते हैं उसको क्या होता है, जापानीज, द जापानीज। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन बोला जाता है, द ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। अब आइए रिवर। रिवर मतलब नदी,
के नाम के पहले सी, मान सागर के नाम के पहले बे, खाड़ी के नाम के पहले ओशन, महासागर के नाम के पहले। अब आइए रिवर नदी समझ गए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सब। सी मतलब सागर, अरब सागर, नीला सागर, लाल सागर, बे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ओशन महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। रिलीजन, रिलीजन होता है धर्म, ठीक है। धर्म किसको बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके नाम के पहले दी। उसके बाद क्या है? रिलीजियस बुक, धर्म से ही आगे बढ़ जाइए। धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक कौन होता है? गीता, महाभारत, रामायण, हाँ जिसको महाग्रंथ भी बोला जाता है, उसके नाम के पहले दी लगेगा। अब क्या है? पोस्ट एज ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है जान लीजिए, संक्षिप्त, छोटा रूप, ठीक है। जैसे क्या हो गया? डीएम, एसपी, सीएम, पीएम हो गया। इन सब के नाम के पहले क्या लगता है? दी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारा पॉइंट जो है उसको लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो पहला पॉइंट का नंबर 1 पार्ट है, सब लोग अपना अपना कॉपी देख लीजिए। पहला पॉइंट हमने लिखाया है म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसको हम म्यूजिक बोलते हैं ना, म्यूजिक का मतलब है सब आप जानते होंगे, संगीत, है ना। और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। इसका कहने का मतलब यह है कि बजाने वाला जितना भी चीज है, ठीक है, वो सबका सब एक यंत्र है जो बजता है, वो सबका सब यंत्र है। और उससे धुन किसका निकलता है? संगीत की धुन निकलती है। इसीलिए इसको कहा गया है वाद्य यंत्र, ठीक है। वाद्य यंत्र के नाम के, वाद्य यंत्र के नाम के पहले दी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे, कैसे सर? जो डेली यूज में एग्जाम्पल आता है उसको, जो दैनिक व्यवहार में आप अच्छे से जानते हैं, हारमोनियम। हारमोनियम जो है आपको अच्छे से पता है, संगीत का है। और उसके नाम के पहले किसका प्रयोग हुआ? दी का प्रयोग हुआ, ये भी बात अच्छे से पता है। अब देखिए उसके बाद दूसरा देखिएगा, तबला, तबला है, ठीक है। तो यहां क्या लग जाएगा? वो भी संगीतवाद यंत्र है। उसके बाद देखिएगा गिटार, गिटार में क्या हो जाएगा? दी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे वायलिन, जिसको वायलिन बोलते हैं, जिसको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एटीसी कर देते हैं, क्या हो जाएगा? दी वायलिन हो जाएगा। भोसली को फ्लूट बोला जाता है, फ्लूट। आइए लिख देता हूं, फ्लूट। अब यहाँ एटीसी करते हैं, द फ्लूट, ठीक है। इसको हटा देते हैं, बहुत ठीक है। बांसुरी का होता है फ्लूट। ये आपका नंबर 1 हो गया, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म। अब दूसरा हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब सबको अच्छे से पता है, इसका हिंदी क्या होता है? दिशा होता है, ठीक है। और दिशा जो होता है क्या होता है? भौगोलिक आधार पर होता है। भौगोलिक आधार पर क्या बोला जाता है, इसको पहले आप समझिएगा अच्छा से। जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल,
ठीक है। ज्योग्राफिकल मतलब समझिएगा क्या होता है, ज्योग्राफिकल मतलब समझिएगा क्या होता है, भौगोलिक। हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। भौगोलिक होता है, ठीक है। भौगोलिक का मतलब ये होता है, वो दो रूप से होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है ज्योग्राफिकल। फिजिकल मतलब होता है भौतिक, ठीक है। फिजिकल मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक, ठीक है। ये दिशा की बात करता है। जैसे हमने लिख दिया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोला ना, ईस्ट पूरब, क्या लगेगा, वेस्ट पश्चिम, दी लगेगा नॉर्थ, नॉर्थ दी नॉर्थ, साउथ etc दी हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया फिजिकल। अब हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफिकल, जिसको आप भौगोलिक कहते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं दाया बाया ऊपर नीचे, ठीक है। कभी कभी किसी को कहते हैं ना बाएं मुड़ो, मुड़ना, मुड़ना होता है टर्न द लेफ्ट, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, टर्न द राइट बोलते हैं ना। तो यहां पे क्या हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं, ठीक है, ठीक है। फिर देखिएगा राइट, यहां क्या लग जाएगा, दी। अप, अप, डाउन, क्या हो जाएगा यहां पे, दे, etc। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया खत्म, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझा दिया गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझा दिया गया। अब उसी में जो है अब बचा हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी, आइए समझिएगा। उसी में पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल पार्टी। आइए, पार्टी मतलब सब जानता है क्या होता है, दल या संगठन जिसको कहते हैं। और पॉलिटिकल मतलब सबको पता है क्या होता है, राजनीति, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीति, ठीक है। अब तुम सोच रहा पंगा चीज राजनीतिक होता है, पॉलिटिक्स को बोलते हैं राजनीति, ठीक है। पॉलिटिक्स में तो कराया है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के पहले, नाम के पहले बोलिए या के पहले, एक ही बात है, क्योंकि या तो आप तो नाम ले ही चुके हैं, ठीक है, आप तो नाम ले ही चुके हैं उसका, के पहले दी का यूज होता है, ठीक है। आप सबको अच्छे से पता है इसके बारे में, पार्टी के बारे में। द बीजेपी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, दी कांग्रेस, दी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। उसके बाद दी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। बहुत सारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब आइए, अब नोट में समझिएगा, एक बात हम बताते हैं उसमें, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होगा ना, उसके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। क्षेत्रीय पार्टी किसको कहते हैं, जैसे अपने गांव में दो पार्टी है, एगो राजनीतिक पार्टी है लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे आप सुने होंगे ग्राम विकास समिति, ठीक है, गांव में है वो, अपना गांव में, वो क्या है, वो एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। और क्षेत्रीय पार्टी कोई अति नहीं होता, इनवैलिड होता है वो लोग, उसका कोई मायने नहीं होता है, ठीक है। रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में तो समझ रहे ना, 10 गो आप कहीं मिल गए, आप भी वो पार्टी बना दीजिए,
ठीक है। फिर कहीं गया, कोई 20 आदमी खड़ा है, वहां से कोई पार्टी बना दे, अपना राजनीति कर ले वो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब आइए कि सर कौन कौन क्षेत्रीय पार्टी होता है। जैसे हो गया ग्राम विकास पार्टी, ठीक है। ये सबके सब क्षेत्रीय पार्टी है। इन सबके नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब आइए, ये कौन सा दूसरा पॉइंट था ना? तीसरा पॉइंट था, दूसरे का नहीं, हाँ दूसरे का ही था। अब चलिए तीसरा पॉइंट में आइए। तीसरा पॉइंट में जो है, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं रिवर, उसके बाद लिखता हूं बे, उसके बाद लिखता हूं सी, उसके बाद लिखता हूं ओशन। रिवर मतलब सबको अच्छे से पता है, नदी। बे भी अच्छे से पता है, इसका होता है खाड़ी। और सी मतलब होता है सागर। उसके बाद ओशन मतलब होता है महासागर। के पहले, इन सभी के पहले दी का यूज होता है। अब देखेंगे कैसे समझेंगे। आप यहां पर छोटा छोटा पॉइंट दे देंगे, लिखेंगे सबसे पहले रिवर। रिवर मतलब नदी, ठीक है। नदी का नाम सब जानते हैं, क्या हो जाएगा? दी गंगा, दी यमुना, दी, हाँ गंडक भी होगा, छोटी छोटी नदी है, कोशी, दी गोदावरी, गोदावरी etc। रिवर हो गया। अब रिवर के बाद क्या बचा है? बे। हमने क्या कहा था? बे मतलब क्या होता है? खाड़ी, बताया था, जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा? दी। दी बे ऑफ बंगाल, दी बे ऑफ मैक्सिको। इसको लिख सकते हैं यहां पे बंगाल की खाड़ी, और यहां पे मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है आपका? सी। सी मतलब क्या होता है? सागर। जैसे दी अरब सी, इसका अर्थ होता है अरब सागर, ठीक है। उसके बाद दी ब्लू सी, इसका होता है नीला सागर। उसके बाद दी रेड सी, इसका होता है लाल सागर। इन सभी के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है? दी का प्रयोग होता है। अब बचा क्या है लास्ट में? ओशन, OCEAN। ओशन का होता है महासागर,
इनके नाम के पहले भी दी का यूज होता है, जैसे दी पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक ओशन, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद दी इंडस ओशन, इंडस ओशन, इंडस को बोलते हैं हिंद महासागर। उसके बाद हाँ कोई बात नहीं, अटलांटिक सी, इसका होगा अटलांटिक सागर। ठीक है, इन सब के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट बता रहे हैं नंबर 4 में, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कॉमा नेशनलिटी, नेशनलिटी। पहले आप आराम से समझिएगा, न्यूज़पेपर इसका अर्थ ही होता है समाचार पत्र, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेशनलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रीयता। देखिए, समाचार पत्र और राष्ट्रीयता के नाम के पहले दी का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पे करेंगे डॉट से, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र, जैसे दी हिंदुस्तान, उसके बाद दी दैनिक जागरण, उसके बाद दी टाइम्स ऑफ इंडिया। ये सब के सब जान लीजिए। ठीक है, क्या है, समाचार पत्र है, और समाचार पत्र के नाम के पहले जो है दी का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है नेशनलिटी, नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता, लिखा हुआ है आपको, जैसे